यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया गया है बॉल है 0.20 kg का, हिट करता है वॉल को विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। 45 डिग्री के एंगल पे बॉल रिबाउंड करती है 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। कैलकुलेट करने को कहा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। तो यहाँ पे हमें दिया है, देखिए ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 45 डिग्री पे हिट कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम पूछा है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, आपका कौन सा कंपोनेंट है जो वॉल के परपेंडिकुलर है, एम वी कॉस थीटा, और जो वॉल के अलोंग होगा उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो चेंज आप सीधा लिख सकते हो 2 mv कॉस थीटा। 2 इंटू मास ऑफ बॉल इंटू वेलोसिटी 25 कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। तो ये कितना आया, ये आया आपका 5√2 kg मीटर पर सेकेंड। अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा है, क्रिकेट बॉल है, उसका मास 150 ग्राम है, मूव कर रही है, वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड से हिट करी जाती है बाय बैट, सो दैट बॉल गेट्स टर्न बैक विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्टैक्ट बॉल के साथ दिया हुआ है, इम्पल्स फाइंड करना है और एवरेज फोर्स फाइंड करना है। तो देखिए इम्पल्स तो आप कैसे निकाल लेंगे, चेंज इन मोमेंटम से। चेंज इन को मोमेंटम कितना हुआ, एम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। मास ग्राम में दिया है तो किलोग्राम में कर लेंगे, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करेंगे तो कितना आएगा 20 + 12 32। 20 + 12 क्यों किया, क्योंकि आती हुई बॉल की वेलोसिटी अगर नेगेटिव थी तो जाती हुई बॉल की वेलोसिटी पॉजिटिव हो। इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 4.8 न्यूटन सेकेंड। अब अगर एवरेज फोर्स की बात करें तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन, 4.8 अपॉन 0.01 दैट मेक्स इट 480 न्यूटन। क्वेश्चन में कहा, अब हमें ये रॉकेट प्रपल्शन देखना है। रॉकेट प्रपल्शन इज द स्पेशल केस ऑफ वेरिएबल मास सिस्टम। इसका क्वेश्चन भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पूछा जाता है। पहला केस है कि आपको रॉकेट कहा ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम कहेंगे कि नेट अपवर्ड फोर्स जो है रॉकेट पे वो किधर है, ऊपर की तरफ, और एफ नेट बराबर क्या होता है, एम ए। जब हम खोलकर लिखेंगे तो क्या होगा, रॉकेट पर दो फोर्स आएंगे। क्यों, क्योंकि रॉकेट से आपकी जो गैसेज हैं वो बाहर की तरफ एग्जॉस्ट की जा रही होंगी वी रिलेटिव से। वी रिलेटिव इज द वेलोसिटी ऑफ गैसेज एग्जॉस्टेड, ठीक है। इसकी वजह से ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स मिलेगा जिसे कहते हैं थ्रस्ट फोर्स। इस फोर्स की वजह से रॉकेट ऊपर जाएगा, लेकिन रॉकेट पर नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg, बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द रॉकेट। तो इस केस में आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा v रिलेटिव dm/dt माइनस mg बराबर ma। एफ नेट बराबर ma को जब हमने सॉल्व किया तो दो फोर्सेस पाए ऑपोजिट डायरेक्शन वाले, एक को पॉजिटिव लेंगे तो एक को नेगेटिव लेना पड़ेगा। v रिलेटिव जैसा मैंने आपको बताया था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड मास है। दूसरा केस होता है कि रॉकेट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, यानी एक्सेलरेशन 0 है, तो इस वक्त थ्रस्ट फोर्स उतना ही लग रहा होगा जितना वेट ऑफ द रॉकेट है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है 600 kg का रॉकेट है, वर्टिकल फायरिंग के लिए सेट किया, एग्जॉस्ट स्पीड है 1000 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड पूछा है, टू सप्लाई द थ्रस्ट नीडेड टू ओवरकम द वेट ऑफ द रॉकेट। तो वेट ऑफ द रॉकेट को ओवरकम करने के लिए थ्रस्ट फोर्स पूछा है। थ्रस्ट फोर्स होगा वी रिलेटिव dm/dt, और ये बराबर होना चाहिए किसके, वेट ऑफ द रॉकेट के। तो dm/dt किस रेट से मास का निकलना जरूरी है, तो mg अपॉन वी रिलेटिव कर दीजिए। मास ऑफ रॉकेट कितना है 600, g को आप 10 ले लो, और स्पीड आपको दी है 1000, तो सारे 1000 कट गए, 6 kg पर सेकेंड से आपका मास इजेक्ट होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्चुअल में न्यूटन ने नहीं दी है, ये बाद में एक तरीके से न्यूटन के फॉलोअर्स ने जुगाड़ बनाई ये बनाने के लिए कि हमारे जो न्यूटन के लॉज हैं वो वैलिड रहे। क्योंकि दो तरीके के फ्रेम होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम। न्यूटन के जो सभी लॉज हैं वो इनर्शियल फ्रेम को ध्यान में रखकर रखे गए हैं, लेकिन जब नॉन इनर्शियल फ्रेम आता है तो फिर हमें उस केस में सूडो फोर्स लगाना पड़ता है, सो दैट न्यूटन का लॉ जो है वो वैलिड रहे। इनर्शियल फ्रेम कौन से होते हैं, जो या तो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्मली मूव कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू एन इनर्शियल फ्रेम, जैसे कि अर्थ। तो अगर कोई फ्रेम अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, उसमें हम न्यूटन के लॉज डायरेक्ट लगा सकते हैं।
बट मान लो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, यानी ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है, रोटेट करता हुआ फ्रेम भी एक्सेलरेटेड फ्रेम ही है। तो अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कोई फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा है या रोटेट कर रहा है जैसे कि लिफ्ट, तो उस केस में फिर आपको न्यूटन के लॉ लगाने के लिए, अगर आप लिफ्ट के अंदर बैठ के लगा रहे हो तो लिफ्ट कैसा फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम, वहाँ फिर आपको सूडो की मदद लेनी पड़ेगी। हाँ, ग्राउंड से लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वहाँ बैठ के लगाओगे तो फिर आपको सूडो फोर्स चाहिए होगा। अब हम बात करते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। न्यूटन का थर्ड लॉ जो मोशन है वो बिल्कुल क्लियर है कि जब भी कोई एक्शन होगा उसका इक्वल एंड ऑपोजिट आपको रिएक्शन मिलेगा, ठीक उसी वक्त मिलेगा जिस वक्त एक्शन हुआ, इसमें कोई लैग नहीं होता। एक्शन रिएक्शन कभी भी सेम बॉडी पे नहीं लगते, ऑपोजिट बॉडीज पे लगते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। तो मान लीजिए ए ने बी को अट्रैक्ट किया एफ फोर्स से, तो बी भी ए को अट्रैक्ट करेगा फोर्स एफ से। अब आप इसमें से किसको एक्शन बोलोगे किसको रिएक्शन बोलोगे ये आपके ऊपर है, बट दोनों फोर्स साइमल्टेनियसली लगेंगे, इक्वल एंड ऑपोजिट। और इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये लॉ हमेशा हमारा वैलिड है। या ए बी को रिपेल करता है एफ फोर्स से, तो बी भी ए को रिपेल करेगा कितने फोर्स से, एफ फोर्स से। जैसे कि इसका फेमस सवाल बनता है कि अर्थ की तरफ एक एप्पल है जो गिरता है, तो एप्पल के ऊपर अर्थ जो है वो फोर्स लगाती है, कितना फोर्स लगाती है, mg। तो इसका रिएक्शन फोर्स कहाँ मिलेगा, अर्थ पर। कौन लगाएगा, एप्पल लगाएगा, कितना लगाएगा, mg। ध्यान रहे एक्शन और रिएक्शन हमेशा सेम नेचर के फोर्स होते हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि इसने mg लगाया वो 2mg लगा दे, जितना फोर्स लगा है उतना ही फोर्स बदले में लगेगा। इसलिए इस लॉ को एक्शन रिएक्शन लॉ भी बोला जाता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि वी कैन नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन नेचर, मतलब कोई भी फोर्स अकेला नहीं होता, हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। दूसरा, कोई टाइम गैप नहीं है एक्शन रिएक्शन के बीच में। तो इसलिए अगर आप कहो कि कौन कॉज कर रहा है कौन इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, तो हम नहीं कह सकते, दोनों साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। और किसी भी एक फोर्स को आप एक्शन बुला सकते हो, दूसरे को रिएक्शन बुला सकते हो। एक्शन रिएक्शन लॉ इज एप्लीकेबल ऑन बोथ द स्टेट्स, आइदर एट रेस्ट और इन मोशन। चाहे बॉडी रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, उस पर न्यूटन थर्ड लॉ हर हाल में वैलिड है। एक्शन रिएक्शन जो है वो एप्लीकेबल है उन बॉडीज के लिए भी जो फिजिकल कांटेक्ट में नहीं है, जैसे कि गिरता हुआ सेब और अर्थ। एक्शन रिएक्शन जो है वो तब भी एप्लीकेबल है सारे इंट्रैक्शन फोर्सेस के लिए, जैसे ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टेंशन, फ्रिक्शन, विस्कस फोर्स एटसेट्रा। तो एक्शन रिएक्शन पेयर आपके हमेशा एग्जिस्ट करेंगे हर फोर्स के लिए। अगर दो बॉडीज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या रिपल्शन है तो उनके एक्शन रिएक्शन जो होंगे वो भी सेम नेचर के होंगे। टेंशन और फ्रिक्शन के बारे में हम आगे जानेंगे। एक्शन रिएक्शन जो है वो कभी एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते, क्योंकि हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पर लगते हैं। ये भी एक छोटा सा डिस्कशन का पॉइंट है, इनर्शियल और ग्रेविटेशनल मास। तो ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, इनर्शियल वर्ड इज रिलेटेड टू इनर्शिया एंड इनर्शिया इज रिलेटेड टू न्यूटन्स लॉज। तो F बराबर ma में m बराबर F/a, ये जो मास आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड इनर्शियल मास। ग्रेविटेशनल मास तो आप समझ गए, न्यूटन का फॉर्मूला है, वो भी न्यूटन का फॉर्मूला, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है। कौन सा, F बराबर Gm1m2/r², और अर्थ मास बॉडी के केस में mg। तो जो मास इधर से कैलकुलेट होता है F/g से, वो ग्रेविटेशनल मास, जो मास न्यूटन लॉस से F/a से कैलकुलेट होता है वो इनर्शियल मास। एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हुआ है कि दोनों ही मासेस जो है वो आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। अब हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम की, जिसके मदद से हमें न्यूटन लॉज के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी मिलती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।